ये बयान है निशिकांत दुबे का, जिस पर राजनीतिक मैदान में हंगामा है। दरअसल झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक बयान में कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। अब इन दोनों नेताओं के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने अपने बयान में कहा क्या, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। शीर्ष अदालत पर निशिकांत दुबे के सवाल यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है। वहीं अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी की। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो सांसदों के बयान पर विवाद शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक्स पर उन्होंने देखिए लिखा, एक ट्वीट किया, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा को न्यायपालिका देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है, ना किसी भी ऐसे बयान का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को खारिज करती है। बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों, सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी ने किनारा किया, लेकिन इन बयानों से विपक्ष को हमले का एक बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसे बयान को
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया और कार्रवाई की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने इसे बीजेपी के लोकसभा चुनाव में 400 पार वाले नारे से जोड़कर हमला बोला। This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament, direct attack on judiciary. If this type of attack we never see. Therefore, I think Honorable Speaker has to take action on these things. Because this is clearly a contempt of court. कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। Directed to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces.